हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और एक की तैयारियां। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का मॉडल पेपर करते हैं। ये सुपर फास्ट सीरीज जो हमने बहुत पहले स्टार्ट की थी, जिसमें हम 10 मिनट में टॉप आपको 51 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। ये टेस्ट नंबर 45 है। इससे पहले वाले अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके जो है बाकी के टेस्ट भी आप लोग देख सकते हैं। और रिवीजन करने के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी का अगर आपको लेवल चेक करना है तो आज 5 बजे आपका एक मॉडल पेपर होगा 150 क्वेश्चन का, वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ और टाइमिंग के अकॉर्डिंग। एक ऐप है, डाउनलोड कर लेना, एग्जाम नगरी के नाम से, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। लोगो याद रखना, इस टाइप से आपको लोगो मिलेगा, यही आपको डाउनलोड करना है। वहां पर टेस्ट सीरीज में जब आप जाओगे तो 3 फ्री मॉडल पेपर मिलेंगे आपको। और आज वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत हार्ड लेवल का मैंने बनाया है ताकि आप चेक कर सको कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। और आज वाले टेस्ट में जो टॉप 10 होंगे बच्चे जिन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर बनाएंगे, वो रात को जो 8 बजे लाइव टेस्ट होगा उसमें उनके बारे में हम नाम लेंगे कि किन बच्चों ने टॉप किया है। तो आज 5 बजे रेडी रहना और पहले के 2 टेस्ट जो है वो भी आप देख सकते हैं, यानी वो भी आप टेस्ट दे सकते हैं। वहां पर 3 फ्री टेस्ट है। इसको फटाफट एक बार लाइक शेयर कर दो। और आज जो भी स्कोर रहे 51 में से आपका कमेंट करके बताना है। और पहले वाले 44 टेस्ट अगर आपको देखने हो तो प्ले लिस्ट में आपको मिल ही जाएंगे। चलिए शुरू करते। पहले अगर क्वेश्चन आपका है कि इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल जो है वो कौन सा इनमें से। तो मानक प्रोटोकॉल जो होता है वो कौन, टीसीपी और आईपी एड्रेस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका। ठीक है, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाला, तो सी आपका सही है। अगला है कि कामरोस और मॉरिशस ये किस महाद्वीप का हिस्सा है, किस महाद्वीप का भाग है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। ये राजस्थान पुलिस का जो बी पार्ट आपका आता है उसी के क्वेश्चन है। तीसरे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन जो है, ये अंतिम समय कहां पर गुजारा था। आपको याद होगा अंतिम दिनों में उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था और श्रवणबेलगोला जो कर्नाटका में, वहां पर उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। और वहां पर एक प्रथा होती है संतारा प्रथा जैन धर्म में, जिसका पालन किया था। बादलगढ़ का किले का निर्माण है वो किस शासक ने करवाया था। बादलगढ़ का किला बनवाया था सिकंदर लोदी ने, जिन्होंने आगरा की स्थापना भी की थी। और माइकोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी का संबंध होता है कवक से, यानी कवक का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, माइकोलॉजी कहलाती है। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेजी शासक ने आउवा पर आक्रमण किया था। आउवा जो है वो पाली जिले में, जहां पर मारवाड़ रियासत में आता था। और यहां पर जो आक्रमण किया था वो हुआ था कर्नल हेम्स के नेतृत्व में। और 24 जनवरी को क्या हो गया था, आउवा पर अधिकार हो गया था। ठाकुर खुशहाल सिंह है वो यहां से चले गए थे। अगला कि अब्दुल्ला पीर की दरगाह राजस्थान में कहां पर बनी हुई है। तो ये है बांसवाड़ा जिले में, बी आपका सही। नेक्स्ट है कि श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री किस टाइम पीरियड के मध्य रही थी। पहली बार मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल था वो था 2003 से लेकर 2005 के बीच में। और राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही। अगला कि राजस्थान के प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। शुष्क सागवान के वन है वो दक्षिणी राजस्थान में होते हैं। और अगर आप एक जिले की बात करें तो बांसवाड़ा में। और अगर आप अभ्यारण्य की बात करें तो सीता माता अभ्यारण्य में सागवान के वनों का उत्पादन होता है। जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल के 1/3 क्षेत्रफल वाला राजस्थान का संभाग कौन सा है। यानी सबसे बड़ा संभाग जो है वो है जोधपुर संभाग। और इसके एरिया का तो 1/3 जो आता है वो आता है लगभग जयपुर संभाग। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही। और अगला है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी कवि अत्रि ने और महेश ने, यानी राइट आंसर आपका सी है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य जो है वो किस बोली में लिपिबद्ध है। दादू पंथ जिसकी शुरुआत की थी दादू दयाल जी ने, जिनको हम राजस्थान का कबीर भी कहते हैं, उनके साहित्य ढूंढाड़ी भाषा में आते हैं। आप बताओ कि राजस्थान के कौन से संत हैं जिनका साहित्य मेवाती भाषा में, कमेंट कर देना। और जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी। तो रामसिंह सेकंड के टाइम पर हुई थी। और ये भी कि रामप्रकाश थिएटर है कहां पर, जयपुर में। कथन और कारण का एक क्वेश्चन है। कथन है कि राजस्थान के पूर्वी मैदान में दोमट यानी दोमट मिट्टी और बंजर मिट्टी पाई जाती है। और कारण है कि दोमट मिट्टी संगठित और बारीक छिद्रों वाली होती है। देखो इसमें कारण तो ठीक है लेकिन कथन गलत है, बंजर मिट्टी वाली बात गलत है। तो कथन है वो गलत है, कारण इसका सही है। तो कथन गलत है और कारण सही है, यानी 3 नंबर आपका सही आंसर। अगला कि किन 2 संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है। तो उदयपुर अजमेर का जो एरिया है लगभग समान आता है। तो डी आपका सही है। और अगला है कि दलपत विलास का प्रकाशन राजस्थान के किस स्थान पर स्थित रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था। दलपत विलास का जो प्रकाशन हुआ था
ये बीकानेर से, यानी सी आपका सही। और आडावाल पर्वत है वो राजस्थान के कौन से जिले में आता है? ये बना हुआ है बूंदी जिले में। अगला है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ला पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, और गणगौर जो आती है वो चैत्र शुक्ला तृतीया को आती है, और गुलाबी गणगौर है वो चैत्र शुक्ला पंचमी को आती है। ऐसे लोकवाद्य है जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से हुआ है, और ऐसा आता है आपका रावण हता, जो कि एक तत्वाद्य है। नेक्स्ट है कि मिंगोली का युद्ध है वो किन किन के बीच में हुआ था? मिंगोली गिगोली का युद्ध है ये। गिगोली का युद्ध हुआ था जयपुर और जोधपुर के बीच में। जयपुर में जगत सिंह शासन कर रहे थे, और जोधपुर में जो है वो मानसिंह शासन कर रहे थे। कृष्णा कुमारी के विवाद को लेकर एक युद्ध हुआ था। राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो किस जिले में है? केंद्रीय विश्वविद्यालय बना हुआ है राजस्थान के हृदय में, यानी अजमेर में, तो सी आपका सही। और मीरा संग्रहालय है वो कहां पर स्थित है? मीरा संग्रहालय बना हुआ है उदयपुर में, यानी एक आपका सही है। अगला है किन में से किन दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? यानी दो जिले जिनका एरिया लगभग समान है, और इनमें से करौली और बांसवाड़ा का एरिया जो है वो लगभग समान एक जितना ही है, तो एक आपका सही। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय जिसमें कृष्ण भगवान की बारों की पूजा होती है, और सिहाड़ क्षेत्रनाथ द्वारा जो है इनकी मुख्य पीठ आती है, श्रीनाथ जी का मंदिर है। कथन और कारण का एक और बढ़िया वाला क्वेश्चन है। कथन है कि राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है, तो बात ये तो ठीक है, मिट्टी के कटाव की समस्या है। और राजस्थान में चंबल, बनास, गगर, बाणगंगा नदियों के द्वारा मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है, तो ये भी सही है। यानी कथन भी सही और कारण भी सही। हालांकि सर्वाधिक जो मिट्टी का अपरदन होता है नदी से वो है चंबल नदी, और वैसे वायु से ज्यादा होता है राजस्थान में। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये कि त्रिलोक चंद्र माथुर जी ने की थी 1938-39 के दौरान, तो राइट आंसर का बी है। और गोगा जी का मेला किस महीने में पड़ता है? गोगा जी का मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी से अगले दिन गोगा नवमी, यानी भाद्रपद माह में बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया था? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु यानी BWSW जलवायु प्रदेश। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में डिवाइड किया था। अगला कि 16, 32 और गोल, इनका संबंध किससे है? ये सारी सामंतों की श्रेणियां हैं। मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियों के नाम सी आपका सही। नक्की झील कहां पे बनी हुई है? नक्की झील है माउंट आबू सिरोही में, राजस्थान की सबसे ऊंची, सबसे गहरी और एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है। राजस्थान में जहांगीर के महल कहां पे बने हुए हैं? जहांगीर के महल है पुष्कर में, पुष्कर अजमेर में। और मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला के अद्भुत समय के लिए मेहमान नवाजी के लिए मुबारक महल कहां पर है? यानी मेहमान नवाजी के लिए जो मुबारक महल बना हुआ है वो तो है जयपुर में, और ऊंट की कुर्बानी के लिए जो मुबारक महल प्रसिद्ध है वो है टोंक का। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पे बनी हुई है? ये हवेली है सुजानगढ़ में। अगला कि वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहां पर है? वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान जो है राजस्थान में कहां पर आता है? बचूंडला में, सी आपका सही। और शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पे बना हुआ था? झुंझुनू जिले में। आप बताओ शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी आया है। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना देना चाहिए, और यह सुझाव किसने दिया था कि राजस्थान में राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बनाना चाहिए? चार्ल्स मेटको अपने ये सुझाव दिया था। चार्ल्स मेटको वही हैं जिन्होंने कंपनी की तरफ से संधियों पर सिग्नेचर किए थे राजस्थान में। अगला कि मेवाड़ पुकार यानी 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे? मोतीलाल तेजावती से, जिन्होंने एक आंदोलन चलाया था, एक ही आंदोलन। और एक ही आंदोलन कहां से चला था? एक ही आंदोलन चला था मातरी कुंडिया से 1921 में। अगला है कि कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो केसरी सी बार्क ने की थी। और नेक्स्ट कि राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय की स्थापना हुई थी 1932 में। कहां पर की गई थी? तो जयनारायण व्यास जी द्वारा जोधपुर में, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया था? और कृष्ण दिवस जो मनाया गया था ये जोधपुर प्रजामंडल यानी मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में। कृष्ण दिवस जो मनाया गया था ये मनाया गया था 1936 में। अगला है कि पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहां से? बादला बना होता है जिंक का, और बादला राजस्थान में जोधपुर का प्रसिद्ध है, सी आपका सही। इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? बादला जयपुर का प्रसिद्ध है? नहीं, बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है, तो ये तो गलत है। नमदा जोधपुर का प्रसिद्ध है? नहीं, नमदा है वो टोंक का प्रसिद्ध है। मसूरिया साड़ी कोटा की है, वो सही है। और समूह नक्काशी टोंक में नहीं होती, जयपुर में होती है, तो सही जोड़ा 3 नंबर है। निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्त नहीं की जाती? राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क वन होते हैं,
उष्णकटिबंधीय कंटीले वन भी होते हैं, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन भी हैं, उष्णकटिबंधीय तरपतझड़ी नहीं होते, यानी डी आपका सही। और मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का नियमित द्वारा चयन किया जाता है, यानी मुख्य सचिव की नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है, एक आपका सही। निम्न में से कौन से राजस्थान के प्रथम सचिव रहे हैं? ठीक है, पहले सचिव रहे थे श्री के राधाकृष्णन, यानी डी आपका सही। और मेवाड़ की मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी कौन है? मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी, जिन्हें केसरीनाथ जी भी कहते हैं, ऋषभ देव जी भी कहते हैं, आदिनाथ जी भी कहते हैं, यानी सारे नाम सही है, तो डी आपका सही। दक्षिणी राजस्थान में गाना बजाने वाली जनजाति कौन सी है? तो ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति सिरोही में ज्यादा निवास करती है। रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष है? रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है रोहिडा को, यानी एक आपका सही। और गांधी सागर बांध है वो किस नदी पे है? गांधी सागर बांध बना है चंबल नदी पे। राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, कोटा बैराज, टोटल 4 बांध बने हुए हैं। और छापी बांध है वो राजस्थान के किस जिले में? छापी बांध आता है झालावाड़ जिले में, सी आपका सही। और 51 है कि 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो पहली टाइम सदस्य संख्या 160 थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में सदस्य संख्या 200 है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो ये टॉप 51 क्वेश्चन कितने सही किए हैं आप कमेंट करके बताओ। और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो का टेस्ट एक और आ जाने वाला है, और रात को डेली 8 बजे लाइव टेस्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट की एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना, और वहां पर आज का फ्री का टेस्ट जरूर देना है और बताना है कि स्कोर क्या। आज का टेस्ट बहुत ही मेहनत से और अलग लेवल वाला बनाया है, तो जरूर बताना है आपका स्कोर। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, जहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कर दीजिए लाइक शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।